दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि 4 जून को जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और वो रिजल्ट्स किस तरफ बैठेंगे, करवट किस तरफ होगा रिजल्ट का, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा शेयर बाजार किस तरफ होने वाला है। तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है और उसके बेसिस पर कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर को इनफैक्ट आपको फोकस में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि दो मुख्य जो यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं पार्टियां, यहाँ पर एक है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो इंडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है। काफ़ी जो है वो दावे किए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन जो है वो 400 प्लस के टारगेट के साथ चल रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो किसी तरह से सत्ता प्राप्त कर लेना चाहता है। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि क्या होगा शेयर बाजार का 4 जून को अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, एनडीए की सरकार बन जाती है, तो शेयर बाजार उसको किस तरह से रिएक्ट करेगा, और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है वो बन जाती है तो किस प्रकार से बाजार रिएक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई पॉलिटिकल यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, यहाँ पे ये अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसकी सरकार बनेगी तो क्या होगा। तब अगर आप देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है यानी एनडीए की जो सरकार है वो पिछले 10 साल से आपको दिख रही है कि किस तरह से उन्होंने देश को चलाया है, और कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश को चलाना चाहती है वो आप उसके घोषणा पत्र से, उसके मैनिफेस्टो से आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या उन्होंने डिक्लेरेशन किया हुआ है। उस आधार पे कौन से सेक्टर फोकस में होंगे, किस तरह से आपको तैयार रहना चाहिए 4 जून के अंदर, तो इस पर मेरी आपसे यहां पर डिस्कशन होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करिए एनडीए गवर्नमेंट के पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस पर कि उन्होंने किस किस सेक्टर को फोकस में रखा, तो सबसे ऊपर उन्होंने जो फोकस में रखा वो डिफेंस सेक्टर को फोकस में रखा, रेलवे के कायाकल्प पर उन्होंने विश्वास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास किया, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि भारत को क्या करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि भारत में ही सब कुछ यहाँ प्रोड्यूस हो ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर 4 जून को एनडीए की सरकार फिर से बन जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 400 का जो टारगेट है उसके आसपास है क्या, या यदि यहाँ पे 350 भी आता है। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है, स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व वाली जो सरकार है वो वापस आ रही है, वो 325 से लेकर के 350 सीट के बीच में आ रही है। तो इतना भी यहाँ पर काफ़ी होगा कि वो अपने प्लान, अपने जो प्लान को इम्प्लीमेंट करा सके नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो अभी तक जिन सेक्टर में फोकस रहा उसी सेक्टर को आपको फोकस में रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फोकस में क्या रखना है, आपको फोकस में रखना है डिफेंस स्टॉक्स, आपको फोकस में रखना होगा रेलवे स्टॉक, आपको फोकस में रखना होगा पीएसयू में खास करके बैंकिंग स्टॉक को आपको फोकस में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं, क्योंकि ये सरकार जो है आप देख सकते हैं पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, रोड पे काम हुआ है, एयरपोर्ट पे काम हुआ है, पोर्ट पे काम हुआ है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फैसला सरकार ने रखा है। ये एनडीए की सरकार कह रही है कि अगर वो वापस आती है तो देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएगी। अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का मतलब है कि कुछ भी है, आप टेक्सटाइल की बात कर ले तो उसमें हम लोग हैं, ये परंपरागत है। अगर आप बात करें यहाँ पे ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में सरकार की बात चल रही है कि ईवी की जो पॉलिसी है वो जुलाई तक आने की संभावना है। तो ईवी नई सरकार वो पॉलिसी बनाएगी। ईवी पर जो है सारे जो कंपोनेंट है वो सरकार का कहना है कि यहीं पे बनना चाहिए। ईवी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है, यानी कि ये पूरी तरह से हब हो जाए यहाँ पर। मोबाइल हब भारत तो हो ही चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स जितने भी फील्ड हैं, जैसे कि अगर आप बात करिए स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करिए तो सरकार चाहती है, ये तो वैसे डिफेंस सेक्टर में आता है, तो हर तरीके का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गवर्नमेंट चाहती है कि यहीं पर उसका सेंटर बने भारत, और यहाँ इसलिए चाहती है कि सरकार चाहती है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब फ्रेंड्स, अगर डिफेंस स्टॉक की बात करें तो डिफेंस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को दिया होगा अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक को रखा होगा। उसमें नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा आपको HAL। मार्केट कैप देखिए 3,50,000 करोड़ के आसपास इसका जा चुका है। BEL हो गया, मझगांव डॉक हो गया, भारत डायनेमिक्स है,
कोचिन शिपयार्ड आप देख सकते हैं, डेटा पैटर्न है, काफ़ी ये सब जो कंपनियां हैं काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। DCX सिस्टम्स है, पारस डिफेंस है, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी है। आपको लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सब स्टॉक ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हैं। थोड़ा सा भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनकी पॉलिसी पर डिपेंड होता है, इसलिए बहुत सारे निवेशक जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों से परहेज करते हैं। फ्रेंड्स, PSU की बात करें तो PSU में आप देख सकते हैं कि सरकार की अच्छी खासी जो कंपनियां हैं, गेल है, भेल है, सेल है, स्टील सेक्टर की बात करें तो ये सब कंपनियां सदाबहार कंपनियां प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती हैं। इनको बिल्कुल आपको ध्यान से फोकस करके चलना है। PSU की बैंक की अगर आप बात करें तो SBI नेतृत्व करता हुआ नजर आता है, कैन बैंक है, साथ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे जो स्टॉक्स है वो इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, मैं बस आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सेक्टर आपके सामने आने वाले हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको फोकस में रखना होगा। अगर NDA की सरकार आती है, ऑटोमोबाइल में EV की जो पॉलिसी है वो रोल आउट होने वाली है, जुलाई तक इसको फाइनल करने की यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। तो EV स्टॉक्स, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स, जो ग्रीन जहां पे भी लगा होगा फ्रेंड्स तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से भाग चुके। और अगर ये गवर्नमेंट आती है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी काम है, तो वो कंपनियां जो भी है आप देखिएगा कि वो बहुत तेज़ी से भागना शुरू करेंगी। यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनियां हैं उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़ायदा तो मिलना ही है, तो वो भी यहाँ पे फोकस में रहेंगी। अब फ्रेंड्स, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट सरकार बनती है अगर इंडी गठबंधन की, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इनके घोषणा पत्र, इनके मैनिफेस्टो में देखना पड़ेगा कि उनका फोकस एरिया क्या है। तो फोकस एरिया में आप देख रहे हैं कि ये लोगों के हाथ में पैसा देना चाह रहे हैं। NDA का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के हाथ में स्किल देना चाह रहे हैं और ये लोगों के हाथ में पैसा देना चाह रहे हैं, ताकि वो कुछ जो उनकी प्रॉब्लम्स है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा उनको ईज आउट हो सके। तो दो पार्टियां हैं, दोनों का अपना अपना यहाँ पे विजन है। तो अगर यहाँ पे इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है तो क्या होगा, तो कंजम्पशन लेड कंपनियां जो है वो फोकस में आएंगी, क्योंकि लोगों के हाथ में यहाँ पे पैसा दिया जाना है। तो लोगों के हाथ में जब पैसा दिया जाना है तो कंजम्पशन लेड कंपनियां यहाँ पे फोकस में आएंगी। तो कंजम्पशन लेड कंपनियां कौन सी हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी FMCG कंपनियां हो जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा FMCG। और कंजम्पशन लेड कंपनियों में आपका जो पेंट इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे फोकस में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हो गई या डिफेंस की कंपनियां हो गई, रेलवे स्टॉक्स, वहां से फोकस हटके इन 3 सेक्टर पे यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है वो 4 जून को डिसाइड होने वाला है, चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार आए। लेकिन आपको यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार आती है और उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पॉलिटिकल पार्टियों के व्यू पॉइंट से नहीं, बिल्कुल ये वीडियो आपको मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है 4 जून को। बिल्कुल आप उस दिन तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।